हम अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी वर्किंग एज ए मशीन, माइंड वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर, ब्रेन कंप्यूटर, माइंड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर एंड सोल पावर बैंक। बदलती जीवन शैली ने हमारे सेहत पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे तनाव और विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी, वर्क प्लेस पर बढ़ता वर्क प्रेशर और खान पान की आदतों में बदलाव के कारण लोग अधिक तनाव, स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। यह तनाव न केवल मानसिक शांति को बाधित करता है, बल्कि गंभीर शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। ये बातें एमआईटी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के छात्रों और फैकल्टी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल गुप्ता ने फैकल्टी और छात्रों के बीच कहा। अगर हम अपने आप को ही नहीं जानते हु एम आई, तो फिर हम अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और यही है मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का कारण। आज का इंसान परेशान है, हैरान है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व से अनजान है। क्या है उसका संपूर्ण अस्तित्व, ये हम देखेंगे वैदिक विज्ञान के हिसाब से। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इम्बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और अन्य कारणों से बदलती जीवन शैली से लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान वैदिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाकर किया जा सकता है। हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करके हम मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं। केवल सही खान-पान, शारीरिक गतिविधियां और मानसिक शांति के लिए किए गए उपायों को अपनाकर हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। समय है हमें अपने स्वास्थ्य के बेसिक ज्ञान को समझने और उसे अपनाने का। आवश्यकता है भारतीय वैदिक विज्ञान का आधुनिक तकनीक के साथ समन्वय का। मेरा मिशन है कि हम वैदिक विज्ञान को मॉडर्न साइंस से लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में कैसे समझें और समझकर डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को एक नहीं 7 लेवल ऊपर लेकर चले। 7 लेवल की बात कर रहा हूं। तो वैदिक विज्ञान कहता है कि हम 5 लेयर्स ऑफ एनर्जीज हैं, 5 बॉडीज हैं। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, उसके बाद मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में क्या है? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञान में कोश, जिसके अंदर हमारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। तो ध्यान रखिए कि कहीं आपकी इंटेलेक्ट 4th लेयर बंद तो नहीं हो गई है, राइट? और लास्ट है आनंदमय कोश, आपका सोल। और ये सारी चीजें जो मैंने कहा, बॉडी वर्किंग एज ए मशीन, माइंड वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर, ब्रेन कंप्यूटर, माइंड सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट हायर सॉफ्टवेयर एंड सोल पावर बैंक, ये हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन अगर वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हम 5 लेयर्स हैं, और ये 5 लेयर एक पर्सन की जो होती है, फिजिकल और मेटाफिजिकल, 2 पार्ट हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यह शरीर हमारा है, हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हेल्थ माय लाइफ। उन्होंने सेमिनार के बाद छात्रों में भी खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें हमने केवल सुनी थी, मगर समझते नहीं थे। डॉक्टर अनिल ने बड़े आसान शब्दों में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और एंटरटेनिंग बनाकर दिखाया और समझाया। आज हमें समझ में आया कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, नशे आदि की सामग्री के सेवन से कैसे हमारी एनर्जी कम हो जाती है। सर, बॉडी से रिलेटेड जानने मिला और हम लोग के हेल्थ पे और सोशल कैसे हम लोग को ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर, और फिजिकल भी कितना मेंटेन रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ऑरा कम होता है, जैसा कि प्रैक्टिकली सर ने दिखाया एग्जाम्पल। सो जंक फूड, सिगरेट्स एंड ऑल दैट, स्मोकिंग कुछ भी। हमें ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, जो चीज़ें हमें पहले से नहीं पता थी, और ख़ुद को और अच्छे से जानने और समझने का मौका मिला। ख़ासतर से वो चीज़ें जो हम भुला चुके थे, जो दबती जा रही हैं, और हम अब बिल्कुल भी अवेयर नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्सनालिटी के लिए। उन चीज़ों पे खासा जोर दिया गया, जिससे हमें एक अवेयरनेस मिली कि नहीं, लाइफस्टाइल को बेटर और बेटरमेंट की ओर बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। We thank Anil Gupta sir for his interactive एंड पांडे सर एज वेल। Yeah, sure. हमसे बात करते हुए डॉक्टर अनिल ने कहा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस थे इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि क्या ब्रेन और माइंड एक होता है, इंटेलेक्ट क्या होती है,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल डाइट का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, और उनकी जो क्यूरियोसिटी उसे देखकर मैं भी मोटिवेट हुआ और मुझे समझ में आया कि डेफिनेटली हमें ये चीज़ें जो हम एक आम पब्लिक के लिए समझा रहे हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को समझाना है, क्योंकि वो देश का भविष्य तो है ही, लेकिन साइड बाय साइड उनकी जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, और वो गलत डायरेक्शन में जाने के बाद आगे क्या होगा उनके साथ, और अगर हम यहीं पे डिजीज़ को रोक लें तो प्रिवेंशन का सही मीनिंग तो शायद यहीं से शुरुआत होगी। हम सारी चीज़ें जान जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, लेकिन खुद को नहीं जानते। तो ये जो साइंस वैदिक विज्ञान का पार्ट था, अगर ये आज के एजुकेशन सिस्टम में जुड़ जाए तो हम आने वाले फ्यूचर में यूथ का भविष्य भी अच्छा कर पाएंगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड इनसे बचा भी पाएंगे, और एक हेल्दी यूथ को हम डेवलप कर पाएंगे जो देश के भविष्य में बहुत बड़ा योगदान देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो आपके चारों तरफ हैं, जिसको हम बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं, बायोफील्ड कहते हैं, कोई भी चीज़ जिसका बायोफील्ड आपके बायोफील्ड के लिए अच्छा नहीं है, कंपेटिबल नहीं है, वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को कम करेगा। और यही तो मेडिकल साइंस भी बता रही है कि ये चीज़ें जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जंक फूड हैं, वो आपके बॉडी के सेल्स के लिए अच्छे नहीं हैं। सेल्स ही नहीं, वो आपके ऑरा के लिए भी अच्छे नहीं हैं। बॉडी में जाने से पहले ही उसे टेस्ट करके देख लीजिए ना, अंदर इंजेस्ट करने से पहले ही आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल।